तो दोस्तों वार्म वेलकम। कैसे हैं आप सभी? मैं इफ्तार एक बार फिर से आ गया हूँ आपके सामने ब्यूटीफुल सी क्लास में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 और हम बात करेंगे कि इस एक्सरसाइज में क्या हमको पढ़ना है कि रूट्स क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होती है, प्रकृति कैसे देखते हैं कि कोई मूल वास्तविक है तो बराबर है या भिन्न है या काल्पनिक मूल है, उस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए। तो चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की और इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो बात करते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक चीज यहाँ पे आपको फोकस करना है। देखिए हमने पहले भी आपको व्यापक रूप बताया है, लेकिन इस बार जो बता रहा है उसमें फोकस क्या करना है, उस पर आपको ये देखना है कि जो एक्स स्क्वायर के आगे वाली टर्म होती है उसको बोलते हैं ए, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए और एक्स का गुणांक होता है बी और ये जो सी होता है ये होता है अचर पद। उसी के साथ एक नई चीज हम आपको बताते हैं, क्या होता है विविक्त कर। विविक्त कर को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसका फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसका फार्मूला होता है। इस एक्सरसाइज में हमको मूलों की प्रकृति निकालना होगा और मूलों की प्रकृति कैसे चेक करते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं विविक्त कर को। और विविक्त कर का जैसा कि हमने फार्मूला बताया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए इस फार्मूले को हम रखते हैं, तो इस फार्मूले को रखने के बाद अगर मान 0 से बड़ा निकल के आए या 0 से बड़ा निकल के, या फिर हम बोलते हैं कि मान अगर प्लस में आ जाए, मतलब 1 2 3 इन्फिनिटी कुछ भी आ जाए, लेकिन मान क्या होना चाहिए? आपका प्लस होना चाहिए। अगर मान आपका प्लस निकल के आ रहा है तो आपके मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न होंगे। अच्छा, भिन्न क्यों बोला? क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण के मूल कितने हो सकते हैं? तो इसके मूल 2 होंगे अधिकतम, इसलिए क्या लिखा? भिन्न। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का मान अगर प्लस में आ जाए या बोलेंगे 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न होंगे। उसी के साथ अगर फार्मूला रखने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखने के बाद अगर उसका मान 0 आ जाए, मतलब बिल्कुल मान क्या आ जाए? 0, तब आपके मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे? बराबर होंगे। कब होंगे? जब मान 0 निकल के आता है। उसी के साथ आप फार्मूला रखेंगे, मान निकालेंगे। अगर मान आपका 0 से कम आए, मतलब कि सारे नेगेटिव नंबर आ जाए, मतलब कोई माइनस का मान निकल के आ जाए, तब आपका मूल कैसा होगा? काल्पनिक होगा। तो बस इतनी ही चीजें आपको देखनी है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ऊपर हमने क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 को। और 4.3 का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन ऊपर हमने लिख दिया, हम बात करते हैं कह क्या रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो द्विघात समीकरण दिए हैं, इनके जो मूल है उनकी प्रकृति ज्ञात करना है, वो कैसे मूल है। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। अच्छा, मूल निकालते कहते हैं कैसे है? तो हमने 4.4.2 में हमने बताया था गुणनखंड विधि से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम निकालेंगे सूत्र से कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले मूलों की प्रकृति निकालना है, फिर देखना है कि इनका अस्तित्व है या नहीं। अगर अस्तित्व है तो मूल भी निकालने हैं। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा फार्मूला? विविक्त कर इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मूला क्या हो गया? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू बी का मान हमने आपको बताया था एक्स का गुणांक बी होता है। देखिए एक्स का गुणांक बी होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है और लास्ट वाला पद होता है सी आपका। तो बी का मान कितना हो गया? माइनस का 3। अगर माइनस चिन्ह है तो आप ले लीजिए माइनस का 3 माइनस, उसके बाद 4, उसके बाद ए का मान कितना है? 2, उसी के साथ सी का मान कितना है आपका? 5। इसको हल कर लेंगे, 3 तिहाई 9 माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40। तो 40 से 9 चला गया, बचा कितना आपका? 31, माइनस का 31। तो डी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया क्या? माइनस का 31। और हमने आपको बताया था अगर डी का मान माइनस का आ जाता है तो मूल कैसा होगा? तो मूल होगा ही नहीं, मूल काल्पनिक होगा। क्योंकि मूल कैसा है, लिखोगे क्या? मूल मूल वास्तविक वास्तविक मूल वास्तविक नहीं है। या तो आप लिख देंगे क्या? मूल वास्तविक नहीं है, या फिर क्या लिख देंगे? काल्पनिक है। क्या? काल्पनिक है मूल। और जब भी मूल वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है, तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और जब अस्तित्व नहीं होगा तो इसके मूल निकल नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप 1 आपने देखा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्योंकि आपका इस साइड लिखा क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या हमको निकालना है? मूलों की प्रकृति निकालना है। तो प्रकृति निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डी इज इक्वल टू बी का मान क्या होता है? तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि बी क्या होता है?
x के आगे वाली चीज b होती है। x के आगे क्या लिखा है 4√3 और आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस भी ले लेंगे तो होगा 4√3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4। उसके बाद a का मान कितना दिया, एक्स स्क्वायर के आगे वाला a होता है, a का मान कितना है 3। उसके बाद c लास्ट वाला टर्म होता है कि अचर c कितना है 4। इसको हल कर लेंगे क्या, 4 के पावर 2, 4 चक्कू 16 और रूट के अंदर 3 है, अगर पावर लगाओ तो पावर से रूट हट जाता है तो ये रह जाएगा 3, माइनस चिन्ह स्क्वायर में गायब हो जाता है। 4 चक्कू 16 और 16 तियां 48। उसी के साथ यहाँ पे हो जाएगा 16 तियां 48 माइनस का 48, 48 से 48 कैंसिल हो गया, कितना बचा 0। तो डी का मान कितना आ गया 0। तो हमने बताया था डी का मान अगर 0 हो जाए या प्लस में हो तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। इसके मूल क्या होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे इसके, वास्तविक होंगे। और अगर मूल वास्तविक होंगे तो मूल हमको निकालने पड़ते हैं और मूल निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक फार्मूला जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य का फार्मूला। अब ये श्रीधराचार्य का फार्मूला होता गया है तो फार्मूला लिख देंगे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे, श्रीधराचार्य का ये फार्मूला है, इसमें देखिए क्या लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे भी लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब इतनी जगह पे जो ये पूरा लिखा हुआ है इसको यहाँ पे हम केवल डी भी लिख सकते हैं। मतलब इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या यहीं पे लिख लेंगे नीचे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कितना डी। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल क्या डी और बटे में क्या लिख देंगे 2ax। तो इस तरीके से ये होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। हाँ दिख रहा है कैमरे में। अब क्या लिखा, श्रीधराचार्य का सूत्र लिखने के बाद हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा था अगर मूल वास्तविक हो, मतलब मूलों का अगर अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात कीजिए। क्योंकि मूल क्या है, वास्तविक है, वास्तविक का मतलब मूलों का अस्तित्व है और चूंकि अस्तित्व है तो मूल हमको निकालने पड़ेंगे। तो मूल निकाल लेंगे फार्मूले में x बराबर माइनस बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया कितना 4√3 माइनस का 4√3। देखिए ये फार्मूले का माइनस है, ये फार्मूले का माइनस हो गया। उसके बाद लिखना था बी का मान, तो बी के मान में भी आगे माइनस है तो डबल माइनस हो गया। उसके बाद प्लस माइनस रूट, उसके बाद क्या डी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए डी का मान हमने कितना निकाला, डी का मान है कितना निकलेगा 0। यहाँ पर रख देंगे सिंपल 0 बटे 2a। 2 पहले तो लिखेंगे क्या 2, उसके बाद क्या a का मान हमने क्या बताया, ये होता है a, ये होता है b, ये क्या होता है c। तो a का मान कितना आ गया आपका 3, a का मान कितना आ गया 3। इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3 बटे 3 दूनी 6, 2 तियां 6 और 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4, तो 2√3 बटे कितना हो गया 2√3 बटे कितना बचा नीचे 3। अब देखिए इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√3, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3। अब एक √3 से एक √3 कट गया तो कितना आंसर आ गया आपका 2 बटे √3। ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ये आ जाएंगे आपका मूल, तो यही होगा कि आपका मूल। तो श्रीधराचार्य से हमने मूल निकाल लिया, तो इस तरीके से मूल निकल आता है श्रीधराचार्य के फार्मूले से। आई होप क्वेश्चन नंबर आपके 2 भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सो प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपने 2 देखा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक चीज आपने देखी होगी यहाँ पे कि जो मूल अपना निकल के आया है केवल एक निकल के आया है, जबकि द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो अपना डी का मान निकल के आया था, डी का मान वो था 0, और हमने आपको बताया था सूत्र में कि डी का मान अगर 0 होता है तो मूल कैसा होता है, वास्तविक, और क्या होता है बराबर। बराबर का मतलब होता है कि जो दूसरा भी मूल होगा इसका वो सेम होगा, यही वाला 2√3। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है, वो चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे उतार लेते हैं एक बार, या यहीं पे कर लेते हैं, इसी के सामने कर लेते हैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हमको चेक करना है मूल वास्तविक है या नहीं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बराबर b का मान कितना है, देखिए ये होता है आपका a और ये होता है आपका b और ये होता है आपका c। तो b का मान कितना है माइनस का 6 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है आपका 2 और c का मान कितना है आपका 3। इसको हल कर लेंगे, 6 छाक 36 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो इसको हल करेंगे तो कितना मान निकलेगा
36 से 24 चला, 6 से 2 4 गया, 2 बचा, 1 से गया 1 बचा। यहाँ पे आ जाएगा डी का मान आपका कितना, डी का मान आ जाएगा 12। हमको ये नहीं देखना है मान कितना निकल के आया, हमको ये देखना है प्लस माइनस है या जीरो है। तो यहाँ पे आंसर प्लस है, और जब आंसर प्लस में होता है तो मूल कैसा है, मूल कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक मूल कैसा होगा आपका, वास्तविक। और जब भी मूल वास्तविक होगा, नहीं जब भी विविक्तकर वास्तविक निकल के आएगा तो मूल आपके कैसे होंगे, मूल का अस्तित्व तो होगा। और जब मूल का अस्तित्व होगा तो मूल निकालते हैं किससे, श्रीधराचार्य से। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में कितना होता है, रूट में होता है क्या, d बटे 2a। तो x बराबर माइनस b का मान कितना है आपका, b का मान है माइनस का 6 प्लस माइनस d का मान कितना निकाला अभी यहाँ पे देखिए 12, उसके बाद बटे में 2 और a का मान कितना दिया आपका 2। तो इसको हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस रूट, देखिए रूट के अंदर अगर 12 होता है, देखिए प्लस माइनस हो गया, रूट के अंदर अगर 12 होता है तो उसको लिखते हैं 2 रूट 3 और 2 दूनी हो जाएगा आपका 4। उसके बाद देखेंगे क्या, हम एक चीज़ देखेंगे क्या, ये जो 4 है यहाँ से देखिए 2 कॉमन मिल जाएगा। तो जब 2 हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 3 6 प्लस माइनस, ये 2 तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा रूट 3 बटे में कितना है 4। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना आंसर आ जाएगा 3 रूट प्लस माइनस रूट 3 बटे 2, और ये आ जाएगा x। तो यही हो जाएगा क्या आपका, यही हो जाएगा आपका मान, मतलब ये हो जाएगा आपका मूल, यही हो जाएंगे आपके मूल। या आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, 3 प्लस रूट 3 बटे 2। मतलब एक बार प्लस का चिन्ह ले लिया और लिख दिया, दूसरी बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे, 3 माइनस रूट 3 बटे 2। तो इस तरीके से भी 2 मूल चाहिए तो 2 मूल अलग अलग हो गए, या फिर एक में भी 1 मूल लिख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने देखा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।